तो मूवी की शुरुआत होती है एक शार्प स्नाइपर हेनरी से, जो झाड़ियों में लेटकर एक टेररिस्ट डोरमो पर निशाना लगा रहा था। इस काम में हेनरी की मदद एक एसपीडी एजेंट छंगा भी कर रहा था, जो उसको मेट्रो में हो रही सारी एक्टिविटी के बारे में बता देता। तभी हेनरी चलती मेट्रो में डोरमो को डोरेमोन बनाता कि इतने में यहाँ एक बच्ची आई, जिसके आते ही छंगे ने हेनरी को रोक दिया। तब हेनरी ने उस बच्ची के जाते ही काफी तेज चलती हुई मेट्रो में फायरिंग की, जिसका रिएक्शन उसने ऐसे दिखाया जैसे वो चूक गया हो, लेकिन वो चूका नहीं बल्कि उसने डोरेमो को डोरेमोन बना ही दिया। तब छंगा उसकी तारीफ करने लगा, क्योंकि पिछले 6 स्नाइपर इस काम को नहीं कर पाए थे जो हेनरी ने कर दिखाया। लेकिन इस मिशन के बाद हेनरी के दिमाग में वो बच्ची बैठ गई कि अगर उसका निशाना चूक जाता तो वो बच्ची बचती ही नहीं। इसलिए अब उसने ये खतरे से भरी जॉब को छोड़ने का फैसला किया। तभी उससे मिलने उसका मैनेजर पैटरसन आया, जिसे हेनरी ने जॉब छोड़ने की बात बता दी। इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग जेमुनाई मैन। खैर अब वो थोड़ा माइंड रिलैक्स करने अपने एक दोस्त के पास जाने लगा, जिसके लिए उसे एक बोट किराए पर लेनी थी। तभी उसे वहाँ ये लॉरा मिली, जो कि वैसे तो एक एसपीडी एजेंट है, लेकिन अभी हेनरी पर जासूसी करने के लिए बोट देने वाली बन गई। खैर तब हेनरी भी यहाँ से अपने दोस्त जैक के पास पहुंचा, जिसने उसे एक चौंका देने वाली बात बताई कि पता है तुमने जिस डोरेमो को डोरेमोन बनाया, असल में वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट था। तब हेनरी का भी दिमाग घूम गया कि आखिर क्यों एसपीडी ने उससे झूठ बोलकर एक निर्दोष आदमी की जान दिलवाई। लेकिन फिर भी उसे इस बात की कंफर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए जैक ने अपने दोस्त यूरी के साथ एक मीटिंग फिक्स करी, जो कि अभी भूखा में था, हंगरी में था। लेकिन अब इनकी ये सारी बातें दूर बैठी एसपीडी डायरेक्टर विंडी और जेमुनाई के सीईओ क्ले ने सुन ली। तब इन्हें शक हो गया कि शायद अब हेनरी को इनके सच के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए इन्होंने प्लान किया कि अब ये हेनरी को मरवा देंगे, जिसके लिए विंडी ने अपने एजेंट्स को भेजने का फैसला किया। और आखिर इनका ऐसा कौन सा सच है, तो वो मैं आपको आगे पक्का बता दूंगा। बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। या हेनरी जब बोर्ड के गाना मेट रहा था, तभी उसे यह माइक मिला, जिससे वो समझ गया कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। इसलिए वो उस माइक को लेकर लॉरा के पास आया कि और भाई एसपीडी एजेंट, हो गई मेरी जासूसी। तब लॉरा मना करने लगी कि कौन एसपीडी एजेंट, सस्ती वाली पी है क्या आज। तब हेनरी को लगा कि शायद ये कोई एजेंट नहीं है, इसलिए उसने लॉरा का मूड बनाने मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर के लिए पूछा, जिस पर लॉरा मान गई। लेकिन जब ये दिन के समय डिनर करने पहुंचे तो हेनरी ने लॉरा को उसकी रियल आईडी दिखा दी कि देखा, पकड़ लिया ना तुम्हारा झूठ। तब लॉरा ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं एक एसपीडी एजेंट हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, ये लास्ट टाइम था जब मैंने तुम पर नजर रखी। ये कहकर ये दोनों अपने अपने घर को निकल लिए। दूसरी तरफ विंडी के एसपीडी एजेंट्स ने हेनरी के दोस्त जैक के तोते उड़ा दिए, क्योंकि जैक ने ही हेनरी को डोरेमो का सच बताया था। तब हेनरी को भी सोते टाइम कुछ आहट लगी, इसलिए उसने छंगे को फोन करके कहीं दूर भागने के लिए कहा। लेकिन तभी एसपीडी एजेंट्स ने छंगे की जान से पंगे ले लिए। उस गोली की आवाज सुनकर हेनरी ने अपनी गन उठाई और यहाँ से लॉरा के घर पर पहुंचा, जहाँ लॉरा पहले से अपने हाथों में बंदूक लेकर सो रही थी। तब हेनरी समझ गया कि अगर इसे उन एजेंट्स के बारे में पता होता तो ये यहाँ जग रही होती, इसलिए शायद अब अगला नंबर लॉरा का ही होगा, क्योंकि वो हेनरी से कनेक्टेड थी। इसलिए उसने लॉरा को यहाँ से निकलने के लिए कहा, जिस पर लॉरा अपने बोट की चाबी लेने गई तो वहाँ उस पर एक एजेंट ने हमला कर दिया। तब लॉरा और एजेंट की खूब दबदब हुई, जिस बीच लॉरा ने एजेंट को डिटर्जेंट की तरह धो दिया, जिससे उसे पता चला कि इन एजेंट्स को विंडी ने ही भेजा था। तब ये दोनों यहाँ से बोट में निकल गए, जहाँ लॉरा ने बताया कि ये लोग विंडी ने ही भेजे होंगे, क्योंकि वो तुमसे तुम्हें मरवाना चाहती है। तब हेनरी की बुद्धि खराब हो गई कि अब क्या करूं, ये एसपीडी वाले तो उल्टा मेरा ही गेम बजाने में लगे हैं। तभी इतने में यहाँ हेनरी का दोस्त मोमो आया, जो इन दोनों को अपने प्लेन में बिठाकर यहाँ से ले गया। दूसरी तरफ क्ले विंडी के एजेंट से काफी निराश हुआ कि वो इतने सारे एजेंट्स होकर
एक हेनरी को नहीं मार पाए, इसलिए अब उसने ये काम अपने खास स्नाइपर को देने का सोचा। और वो स्नाइपर भाई साहब, चलो आगे बताऊंगा। यहाँ हेनरी ने अपने मैनेजर पैटरसन को फोन करके सारी बात बताई, जहाँ पैटरसन बोला कि एसपीडी और जेमिनी दोनों बहुत हाई अथॉरिटी है, इसलिए मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तब हेनरी को पता चला कि असल में डोर्मो जेमिनी प्रोजेक्ट का एक साइंटिस्ट था, जिसको मारने का ऑर्डर क्ले ने ही दिया। अब रात होते ही अलग अलग कमरे में सो गए, जहां अगली सुबह जैसे ही हेनरी की आंख खुली तो उसने देखा कि एक स्नाइपर दूसरी छत पर नाच रहा है। ये देखकर उसने लॉरा और मोमो को इन्फॉर्म किया कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ ताकि वो स्नाइपर मेरे पीछे आए, जिस बीच तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। तब उसका ये प्लान सफल रहा, क्योंकि असल में अब वो स्नाइपर हेनरी का पीछा करने लगा, जहाँ इनके बीच काफी क्रॉस फायरिंग भी हुई, जिसमें हेनरी ने देखा कि वो स्नाइपर जूनियर बिल्कुल उसकी ही जवानी की कॉपी लग रहा था। इसलिए अभी उसने जूनियर को मारने का प्लान ड्रॉप करके यहाँ से भागना ही सही समझा। लेकिन वो जूनियर तो भाई साहब, उसे तो बस कैसे भी करके हेनरी की जान लेनी थी, जो कि वो ले भी ले था। लेकिन इतने में यहाँ पुलिस आई, जिसने हेनरी को अपनी कस्टडी में ले लिया। तभी थोड़ी देर में यहाँ लॉरा आई, जिसने अपने एसपीडी बैच का यूज करके हेनरी को वहां से छुड़ा लिया। जिसके बाद ये लोग हंगरी में उस यूरी से मिलने निकल गए, ताकि इन्हें उस डोर्मो के बारे में सही से पता चल पाए। जिस बीच रास्ते में लॉरा ने हेनरी से पूछा कि आखिर क्यों जूनियर बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा था। तब हेनरी भी कंफ्यूज होकर बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ जूनियर अपने घाव पर मरहम लगाने किले के पास आया, जहां वो हेनरी की स्किल से काफी इम्प्रेस था। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि असल में उन दोनों की स्किल एक जैसी थी। तब किले उसे शांत करने लगा कि अरे तुम ज्यादा मत सोचो मेरे प्यारे बेटे, और जल्दी से हंगरी के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा टारगेट अब हंगरी जा रहा है। तब हमें पता चला कि किले आसानी से हेनरी को ट्रैक कर सकता है, और वो कैसे, ये भी हमें आगे पता चलेगा। यहाँ ये थ्रीसम जब हंगरी पहुंचे तो लॉरा ने अपनी अप्रोच लगाकर जूनियर और हेनरी का डीएनए टेस्ट कराया, जिससे उसे पता चला कि असल में जूनियर हेनरी का ही एक क्लोन है, क्योंकि उसका डीएनए 100% हेनरी से मैच हो गया। तब इस बात से हेनरी भी चौंक गया कि मेरा क्लोन। खैर तब ये इस बात को छोड़कर यूरी के पास पहुंचे, जिसने बताया कि असल में डोर्मो जेमिनी के क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसमें इनका मेन टारगेट हेनरी ही था। तब यूरी ने यह भी बता दिया कि असल में क्ले ने डोर्मो का डोरेमोन इसलिए बनवाया क्योंकि डोर्मो इस क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहता था, जिसका बदला लेने के लिए क्ले ने उसे मरवा दिया। तब ये सुनकर हेनरी ने अपना एक प्लान बनाया, जिसके लिए उसने सबसे पहले एसपीडी डायरेक्टर विंडी के पास एक मैसेंजर भिजवाया, जिसने विंडी को उसके डेली रूटीन की सारी गाथा सुना दी। तभी उसे हेनरी ने कॉल करके भी बताया कि देखो विंडी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे स्नाइपर्स तुम्हारी भिंडी बना देंगे, इसलिए अब तुम्हें मुझे जूनियर देना होगा, जिसके बदले में तुम्हें तुम्हारी एजेंट लॉरा मिल जाएगी। तब विंडी हेनरी की बात मान गई, जिसके लिए जूनियर लॉरा को अपने साथ लेने पहुंचा, जहां वो उसे कोने में लाकर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोला कि मैम आपको अपने कपड़े हटाने होंगे, क्योंकि मुझे चेक करना है कि आपने कोई माइक तो नहीं पहना। तब लॉरा ने ठीक वैसे ही किया, जिसके बाद जूनियर वापस हेनरी के पास जाने की जगह लॉरा को लेकर एक टनल में घुसा, जहां उसने हेनरी को ऑर्डर दिया कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही है तो इस टनल में आ जाओ। लेकिन जूनियर इतना चालाक था कि उसने टनल में ग्रेनेड लगा दिए, जिससे हेनरी के तोते उड़ जाएं। तब यहाँ हेनरी पहुंचा, जिसके आने से तेज धमाका हुआ। ये सुनकर जूनियर भागता हुआ हेनरी की बॉडी देखने पहुंचा, लेकिन वहां तो उल्टा हेनरी ने जूनियर को गन पॉइंट पर ले लिया, क्योंकि असल में लॉरा ने अपने दांतों में उस माइक को फिट किया हुआ था। तब हेनरी जूनियर को समझाने लगा कि देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे ही एक क्लोन हो, जिसका क्ले अपनी मर्जी मुताबिक यूज कर रहा है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो बताओ, तुम्हें मधुमक्खी से एलर्जी है या नहीं। लेकिन जूनियर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा।
इसलिए उसने दोबारा हेनरी पर अटैक कर दिया, जिससे कि ये दोनों पानी में जा गिरे। जहाँ जूनियर हेनरी की लुप लुप करता कि इतने में लॉरा ने फायरिंग करके उसे बचा लिया। तब जूनियर बकेती करते हुए यहाँ से भाग निकला, जिसके बाद वो यहाँ से क्ले के पास पहुंचा ताकि क्ले उसे सारा सच बताए। तब क्ले बोला कि मेरे बेटे, उस टाइम ये सब बहुत जरूरी था और ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम इतने स्ट्रांग बनो कि कोई पावर तुम्हें ना रोक पाए। साथ ही उसने काफी चुकनी चुपड़ी बातें करके फिर से जूनियर का माइंड ब्रेन वॉश कर दिया। यहाँ ये थ्रीसम ग्रुप अपने प्लेन से भागने लगा, जहाँ रास्ते में ही जूनियर ने हेनरी को मधुमक्खी के जहर से इन्फेक्ट कर दिया, जिससे हेनरी की हालत पतली होने लगी। लेकिन ये उसने इसलिए किया ताकि वो हेनरी की सच्चाई जान पाए। जिसके बाद उसने खुद उस जहर की दवाई देकर बताया कि क्ले आप लोगों को इसलिए ट्रैक कर पाता है क्योंकि काफी साल पहले उसने हेनरी की बॉडी में एक चिप डाली थी, जिसे जूनियर ने बड़ी सावधानी से निकाल दिया। और ये सब उसने इसलिए बताया क्योंकि अब वो खुद क्ले की पुंगी बजाना चाहता था, ताकि आगे से वो किसी का इस्तेमाल ना कर पाए, भले ही पीछे से कर ले। खैर, तब वो यहाँ से निकले ही थे कि इतने में क्ले ने जूनियर को फोन करके कार से निकलने के लिए कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि अब इस हमले में मोमो अंकल की चटनी निकल गई, लेकिन बाकी लोग जैसे तैसे आसपास की जगह में छुप गए, क्योंकि असल में यहाँ जेमुनाई सोल्जर्स आ चुके थे, जिनमें कि ये पोल्यूशन मास्क वाला सोल्जर अपनी मशीन गन से दबदब करने में लगा हुआ था। तब लॉरा और हेनरी ने टीम अप किया, जहां वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को कोने में लेने लगे। लेकिन जब काफी सोल्जर्स आए तब उन्होंने घर में छुपने का फैसला किया, जहां लॉरा के पैर में गोली लग गई। साथ ही अब उनकी गोली भी खत्म हो चुकी थी। या जूनियर क्ले के पास पहुंचा ताकि वो उस अटैक को रुकवा सके, लेकिन क्ले ने कहा कि बेटे, हेनरी को तो मरना ही होगा। जिस बात पर जूनियर क्ले को प्रसाद देकर यहाँ से हेनरी की मदद करने पहुंचा, जहाँ उसने बाकी सोल्जर्स को भी अपना प्रसाद देना शुरू किया। अब जब उसने सबको सुला दिया तो फिर यहाँ वो पॉल्यूशन मास्क वाला सोल्जर आया, जिसके साथ इनका 3 वर्सेस 1 मैच का मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन अभी उस पॉल्यूशन पर ना तो गोलियों का कोई असर हो रहा और ना ही किसी आग का। तब इन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए जूनियर अपनी गन से पॉल्यूशन पर तब तक फायरिंग करने लगा जब तक वो सोल्जर नीचे नहीं गिर गया। जिसके बाद उन्होंने उसका मास्क हटाया तो देखा कि ये तो हेनरी का और भी ज्यादा जवान वाला क्लोन है। तभी यहाँ क्ले भी पहुंचा, जो हेनरी से बोला कि अरे कैसे आदमी हो तुम, तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए कि तुम्हारे डीएनए से हमने ऐसे क्लोन बनाए जिनकी जान जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे हम कितने सारे अमेरिकन की जान बचा लेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों हेनरी को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने जूनियर की बंदूक से क्ले की सांसों के साथ प्ले कर लिया। जिसके बाद ये जेमुनाई प्रोजेक्ट यहीं खत्म हुआ और फिर हेनरी ने भी जूनियर का एडमिशन एक कॉलेज में करा दिया, ताकि वो उस मार धाड़ से अलग कॉलेज वाली मारा मारी में भी ध्यान दे। खैर, अब कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अब शाउट आउट के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।